हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तेजस्वी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। बच्चों ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, 6 चैप्टर के हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, इस सेशन में हम देखने वाले पावर्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। बहुत इजी टॉपिक है, समझने में भी बहुत आसान है। ध्यान से सुनिए मेरा लेक्चर, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता चलेगी। तो चलो बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली डाइव करते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट है पावर्स ऑफ डायरेक्टर। पावर्स ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या कि उनके पास ऐसी कौन सी पावर्स होती है। वो डायरेक्टर की पोजीशन पे है, बहुत बड़े पोजीशन पे है, तो उनके पास ऐसी कौन सी पावर्स होती है। तो ना अभी आप ये नहीं पूछ सकते कि मैम डायरेक्टर मतलब क्या। ऑलरेडी हम ये सेशन में इतने अच्छे से डायरेक्टर मतलब क्या उसका मीनिंग समझ चुका है। ओके, तो अब उनके क्या पावर्स है हम ये देखने वाले। ओके, सो उनके पास फर्स्ट पावर क्या होती है कि उन्हें एज अ टीम काम करना पड़ता है। मान लो 6-7 लोगों की टीम है, डायरेक्टर्स की टीम है, तो उसमें से आप एज अ डायरेक्टर हो तो आप कुछ अलग काम करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ टीम अगर 6 लोगों के डायरेक्टर्स की टीम है तो उन्होंने साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ओके, पावर्स कैसी होनी चाहिए, जो एमओ एंड एओ में मेंशन है उसी हिसाब से पावर्स होनी चाहिए। यस, उनके पास पावर्स होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, बट कितना पावर एक्सरसाइज होना चाहिए कि जितना एमओए एओए में लिखा है उसी हिसाब से पावर होना चाहिए। उसके बाहर उनके पास कोई पावर नहीं होता है। ओके, ठीक है। नहीं, उसके बाद क्या दिया है, डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। नाउ डेलीगेशन ऑफ वर्क मतलब क्या कि यार वो इतने बड़े पोजीशन पे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि यार वो कंपनी के हर एक चीज के ऊपर ध्यान रख सके। दे आर वेरी बिजी पर्सन। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी टीम्स बनाते हैं, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं उन लोगों को मैनेज करने के लिए। ओके, जैसे कि कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस टीम बना दी, किसी को कोई कंप्लेंट है, तो यार ऑर्गेनाइजेशन में किसी को किसी भी चीज के रिलेटेड कंप्लेंट है, मान लो कोई उनके एम्प्लॉयज के रिलेटेड कंप्लेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फैसिलिटी है उसके रिलेटेड कंप्लेंट है, तो वो किसके पास जाएंगे, वो ग्रीवेंस टीम के पास जाएंगे। मान लो सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक टीम बनाइए, जो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है उसके लिए वो टीम बनाइए। तो अगर कुछ भी कॉज करना है तो यार लोग कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, सीएसआर टीम के पास। डायरेक्टली डायरेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एंड दे कैन नॉट लुक इनटू ऑल दिस मैटर एवरी डे। ओके, तो वो टीम बनाती है और जो भी होता है वो टीम के पास अप्रोच किया जाता है। तो क्या दिया है, डेलीगेशन ऑफ डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट कमिटीज बनाई हुई होती है। तो ये हो गए पावर। ओके, और भी दूसरी चीजें क्या है थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। उससे पहले हम आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है वो भी थोड़ा देख लेंगे। सो सबसे पहले क्या है, डायरेक्टर्स हैव टू वर्क एज अ टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट इंडिविजुअली। उनको टीम के साथ काम करना है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इंडिविजुअली काम नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बोर्ड कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग एज गिवन बाय देम। ओके, जो दिया है एमओए में एओए में उन्हें वही पावर्स का यूज करना होता है। द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय बोर्ड इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट एमओए एंड एओए। जो वहां पे पावर्स दिए हैं, जो वहां पे रूल्स दिए, जो वहां पे फैक्ट दिए, उन्हें वही यूज करके उनका पावर्स यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द पावर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड इन 2 ways। कौन से 2 पावर्स होते हैं, एट द बोर्ड ऑफ मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। यस, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है यार कि अगर कोई कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन लाना है तो वो ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेलीगेशन ऑफ डिफरेंट कमिटीज क्रिएटेड बाय बोर्ड। डेलीगेशन ऑफ डिफरेंट कमिटी, डिफरेंट कमिटीज बना सकती है, और अगर कोई भी मैटर हो तो वो वहां जाके सॉल्व की जा सकती है। ओके, अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां जाके वो सॉल्व की जा सकती है। ओके, और क्या पावर दिए है, टू बोरो मनी। सी, डायरेक्टर इतना पावरफुल होता है, अगर उसे पैसों की जरूरत होती है तो यार उतना होता है कि यार वो किसी बैंक के पास, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाके पैसा बोरो कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में ला सकता है। सो ये पावर एक होती है। टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी। दूसरी पावर क्या है, जो भी फंड्स है कंपनी के पास वो कहाँ इन्वेस्ट करनी है ये वो लोग डिसाइड करते हैं। ओके, उनके पास वो भी पावर होती है। नेक्स्ट,
टू इश्यू सिक्योरिटी वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, अगर कोई सिक्योरिटी भी इश्यू करनी है तो वो भी वो कर सकते हैं। टू डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑफ अ कंपनी, टू डाइवर्सिफाई, मान लो आपकी कोई भी प्रोडक्शन कंपनी हो, मान लो आप शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो XYZ आपकी शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पहले आप क्या करते थे, आपकी कंपनी किस फील्ड में थी, तो पहले बस स्पोर्ट शूज बनाने के ही फील्ड में थी, बट आप क्या सोच रहे हो या कंपनी के डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा कंपनी को एक्सपांड करते हैं, थोड़ा डिफरेंट वे में डाइवर्सिफाई करते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो कि यार आप तो शू मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स शूज मैन्युफैक्चरिंग में तो हो ही, बट आप क्या सोच रहे हो कि चलो मैं एक फॉर्मल शूज भी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, तो आपका क्या हुआ, डाइवर्सिफाई हो गया, फॉर्मल शूज मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, फिर छोटे बच्चों के जो शूज होते हैं वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई दे रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन दे रहे हो, अलग अलग ग्रोथ के लिए एक्सपांड कर रहे हो। क्लियर? ओके। टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरल पर्सन, उनके पास उतनी पावर होती है कि यार वो इंपॉर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन के की मैनेजरल पर्सन है उनको अपॉइंट भी कर सके या रिमूव भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है टू फिल कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड। तो हमने ये लास्ट सेशन में देखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में ऑलरेडी देखा है, टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। अगर किसी डायरेक्टर की मान लो कोई डेथ होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो वो किसी टाइम के लिए नहीं आ सकता है, तो उसके जगह पे एक दूसरा डायरेक्टर को थोड़े दिनों के लिए, एक मिनिमम सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रिप्लेस किया जाता है। ओके, तो उसे कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी। ओके, टू रिकमेंड डिविडेंड। आप बोलोगे कि मैम ये डिविडेंड क्या है, डरने की बात नहीं है, ये डिविडेंड ये सब कुछ आपको 12th में सीखने पड़ेगा। अभी बस इतना ध्यान रखें कि डिविडेंड, कि यार ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है तो आप कोई शेयर होल्डर्स को देना चाहते हो, तो यार कितना देना है, क्या करना है, ये सब कुछ उसी के हाथ में होता है, डायरेक्टर्स के हाथ में होता है कि हम कितना दे सकते हैं डिविडेंड, डिविडेंड देना है नहीं देना है, ये सब कुछ डायरेक्टर देखते हैं। ओके, अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी। आप बोलोगे कि ऑडिटर आप ये साल भर में सब कुछ, सारा डेटा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो करते हो, पैसा देते हो, डिविडेंड देते हो, इन्वेस्ट करते हो, लाइबिलिटी लेते हो, लोगों को आपका जो लोन पे करना है वो सारी चीजें आप करते हो, बट क्या प्रूफ है कि यार आप जो भी कर रहे हैं वो सही है? आपको क्या पता है, आपको तो लगता है वो सही है, बट क्या वो लीगली सही है? तो ये चेक करने के लिए किसी का अपॉइंट किया जाता है एक ऑडिटर। वो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जिसे सब कुछ पता होता है, उसे हायर करते हैं और इसे सारी चीजें बताते हैं कि यार हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन में एक ईयर में किया, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। क्लियर? ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है टू रेमिट और रीपेमेंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर। वो जो कुछ भी लोन लिया है आपको उसे रीपेमेंट करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये भी डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अभी पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्लियर, आई होप आपको समझा, बहुत इजी वे है। ओके, अगर ये आपको आता है ना एग्जाम में, प्लीज इतना अच्छे से लिखिए ना, बहुत आप खुद के ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इतना इजी। क्या क्या पावर है बस उतना ही लिखना है। ओके, बोरो फंड्स कर सकते हैं, डिविडेंड देना है या नहीं ये देख सकते हैं, कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, लोन को डेथ को कब रिपेमेंट करना है ये देख सकते हैं। ओके, उनके पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, स्पेशल रिजोल्यूशन वो पास कर सकते हैं, एज अ टीम काम करना कर सकते हैं, ये सही से लिखना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स की कौन सी ड्यूटीज होती है। सो सी, ड्यूटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और एक होगी जनरल ड्यूटीज। सो यार स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब क्या? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब ड्यूटीज रिलेटेड टू द लॉ, जो लॉ में दी है, आपके एमओए में, एओए में, और भी कंपनीज के बहुत सारे लॉज होते हैं, उन्हें वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बस एमओए या एओए फॉलो करना है, बहुत सारे लॉज होते हैं, उन्हें भी उनको सारी चीजों फॉलो करनी पड़ती है। सो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। जो लॉ में दी है वो सही से फॉलो हो रही है या नहीं ये देखना, ये एक फर्स्ट ड्यूटी हो गई। नेक्स्ट हो गई जनरल ड्यूटीज, कि यार ट्रस्ट बिल्डअप करना, गुड वे में काम करना, ये छोटी सी जनरल ड्यूटीज हो गई। ओके, सो हम थोड़ा सा अभी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो देख लेते हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटेड। ओके, चलो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए, और डायरेक्टर्स रिलेशनशिप विद कंपनी रिगार्डेड एज फिड्यूशियरी इन नेचर, हिज ड्यूटी इज फुल ऑफ ट्रस्ट,
लॉयल्टी, ओबीडियंस, केयर एंड अटमोस्ट गुड फेथ। तो बेसिकली डायरेक्टर्स का रिलेशनशिप कंपनी के साथ कैसा माना जाता है, यहाँ क्या दिया गया है कि यार वो लॉयली काम करेगा, गुड फेथ में काम करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा, ओबीडियंट रहेगा। ओके, सो ये सारी चीजें ऐसा माना जाता है कि कंपनी और डायरेक्टर्स का रिलेशन ऐसा होता है। ओके, डायरेक्टर शुड नॉट एक्सप्लॉइट हिज और हर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर पर्सनल गेन। ओके, यस, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर ने ये हम बोलते हैं ना कि यार पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खुद के फायदे के लिए। ओके, तो वही यहाँ पे कि यार मान लो आप बड़े पोजीशन पे है बट आपके पर्सनल यूज के लिए उस पोजीशन को आप डिसओबे नहीं कर सकते हो। यस, आप जिस चेयर पे बैठते हो, आप जिस कुर्सी पे बैठते हो, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी कंपनी आपके तरफ देखती है, ओके, उस रिस्पेक्ट से देखती, तो आपका भी वही काम होता है डायरेक्टर का, यार वो उस रिस्पेक्ट को, उस ट्रस्ट को, उस कॉन्फिडेंट को मेंटेन करे। ओके, डायरेक्टर विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन वेयर डायरेक्टर्स इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर कंपनी। डायरेक्टर शुड नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज फॉर सेल्फ, फैमिली और एसोसिएट। ओके, यहाँ क्या बोला है कि डायरेक्टर ने खुद के फायदे के लिए, खुद के फैमिली के लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए उस डायरेक्टर के पोजीशन का मिसयूज नहीं करना है। क्लियर? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। और क्या दिया गया है यहाँ पे? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। नेक्स्ट है, डायरेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड एक है जनरल ड्यूटीज। सो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज में क्या क्या दिया गया है? सो देयर आर इम्पोज्ड एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी टू फाइल रिटन अलॉटमेंट। ओके, टू फाइल रिटर्न अलॉटमेंट मतलब जैसे कि आप आईपीओ भरते हो, तो ये काम किसके पास आता है? डायरेक्टर के पास आता है कि यार इसको अलॉटमेंट देनी है, नहीं देनी है, इसको नहीं देनी है, इसको देनी है। तो ये काम कौन करता है? डायरेक्टर करना है। वो डिसाइड करते हैं किसको अलॉटमेंट देनी है, किसको अलॉटमेंट नहीं देनी है। ओके, शेयर्स की अलॉटमेंट किसे देनी है? ओके, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ कंपनी, जो वहां पे दिया है एओए में, जो मेंशन किया है उसी अकॉर्डिंग एक्ट करना है। उसके बाद आपकी खुद की मर्जी नहीं चलानी है। ओके, टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लो आपके कोई डायरेक्टर है, फॉर एग्जांपल यही समझ लो कि आप किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करने के इंटरेस्ट में हो। सो आप क्या आपको पता है कि यार आपके साथ जो एक डायरेक्टर है उसकी मान लो कोई रिलेटिव की शॉप है या खुद की खेती है जो XYZ प्रोडक्ट बनाती है, और आप क्या चाहते हो कि यार प्लीज जो भी है आपकी है तो आप प्लीज वो कंपनी को भी प्रोवाइड कीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो कंपनी को एज अ रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो प्लीज आप हमें वो प्रोडक्ट दीजिए। तो आप डायरेक्टर से बात करते हो, डायरेक्टर क्या बोलता है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई खेती वेती नहीं है, मैं आपको ये प्रोडक्ट नहीं दे सकता। सो उसे इंटरेस्ट नहीं है उसका प्रोडक्ट जो है कंपनी में लाने में। सो डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन, ही इज नॉट रेडी टू ट्रांजैक्ट विद द कंपनी। नो डाउट उसकी जो ए डायरेक्टर है उसकी खेती ऑलरेडी है, ए डायरेक्टर जो है उसकी ऑलरेडी खेती है, बट और वो ये प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाती है जो कि आपकी कंपनी का रॉ मटेरियल बनता है, और आप एज ए दूसरे डायरेक्टर बात करते हो कि यार आपकी कंपनी प्लीज हमें वो प्रोडक्ट दे दिए, बट वो क्या बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मेरी ऐसी कोई भी खेती नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है? टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। सबसे बेसिक ड्यूटी या ड्यूटीज क्या है? टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। आपको उसी के लिए तो अपॉइंट किया है और आप वही नहीं करोगे तो कैसा चलेगा? क्लियर? उसके बाद टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ कंपनी, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा ऑडिटर्स अपॉइंट करना, ऑडिटर्स का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट ड्यूटीज है जनरल ड्यूटीज। जो एक जनरल ड्यूटीज होती है वो क्या होती है? ड्यूटी ऑफ अ गुड फेथ, गुड फेथ में सही से ड्यूटी करना। ओके, खुद के फायदा नहीं देखना। द डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंबर। बेस्ट इंटरेस्ट, कंपनी को कहाँ इंटरेस्ट है उसमें एक्ट करना। क्लियर? ड्यूटी ऑफ केयर, डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर एंड परफॉर्मेंस in work organized. Directors required to display care as much as person of ordinary. Okay, कि यार कंपनी की केयर करना, हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसका बस नुकसान या खुद का फायदा नहीं देखना। ओके, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। ओके, ड्यूटी
डायरेक्टर बीइंग एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर, उसे उसका काम जो है वो दूसरों को नहीं सौंपना, आपका काम है तो आप ही ने करना है, दूसरों को एज अ पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करना। मैं डायरेक्टर हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो होना चाहिए, तुझे काम करना पड़ेगा, नहीं, ये गलत बात है। आपका काम है, ये आपने परफॉर्म करना ही पड़ेगा। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फंक्शनल फंक्शंस पर्सनली, ये आपका काम ही आपने खुद पर्सनली करना है, आपको उसी चीज के लिए उस पोजीशन पे अपॉइंट किया हुआ है। ओके, डायरेक्टर्स में डेलीगेट इफ परमिटेड एक्ट और आर्टिकल्स और रिक्वायर्ड डेलीगेट अर्जेंट कंडीशंस। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है, अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, इस केस में आप डेलीगेट कर सकते हो, वरना यू आर नॉट अलाउड। ओके, थोड़ी सी लाइबिलिटीज देख लेते हैं कि यार क्या क्या लाइबिलिटीज होती है डायरेक्टर्स की। पावर्स देख लिए डायरेक्टर्स के, ड्यूटीज क्या परफॉर्म करनी है ये देख लिया। अब थोड़ी सी लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स में क्या बोला गया है? लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी इज डायरेक्टर इज लाइबल फॉर द कंपनी। मान लो कंपनी, आपने किसी से पैसे लिए हैं, आप जो भी इंस्टीट्यूशन ने पैसे किसको दिए हैं? डायरेक्टर को लिए हैं। आपने किसके लिए लिए हैं? कंपनी के लिए। जब वो आपको वो रीपे करने की बात आएगी तो लोग किसके पास आएंगे? डायरेक्टर आएंगे। तो ये क्या है? आपने किसके लिए लिए थे? कंपनी के लिए। तो यू आर लाइबल फॉर अ कंपनी टू पे द डेट। ओके, पैसे लाइबल आप होंगे पे करने के लिए। ओके, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, जो भी होता है वो आपके पास देख के पैसा देता है, so obviously again you are liable. Next, liability for breach of statutory duties. अगर आप ड्यूटी सही से ब्रिच नहीं फॉलो नहीं करते हो, कहीं ना कहीं वो ड्यूटीज ब्रिच हो जाती है, तो अगेन यू एज अ डायरेक्टर इज लाइबल फॉर दैट। ओके, क्रिमिनल लाइबिलिटी, किसी का खून कर दिया, किसी को चीट कर दिया, क्रिमिनल लाइबिलिटी बिहाइंड द बार्स, डायरेक्टर को पे करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, सो थोड़ी सी लीगल पोजीशंस ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ कंपनी देख लिया, डायरेक्टर ऑफ थर्ड पार्टी देख लिया। ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब क्या कि यार कंपनी में बहुत से लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो कंपनी सही से फॉलो नहीं करती है, अगर वो सही से नहीं देखती है, तो यार वो पे करना पड़ेगा डायरेक्टर को। मान लो आप कोई लॉज बनाते हो, तब आपको पता चलता है कि यार ये लॉ तो बहुत गलत बना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हमें फाइन बहुत बड़ी लग सकती है। तो यार फाइन लग चुकी है, तो फाइन किसे लगेगी? डायरेक्टर को लगेगी, उसने ध्यान नहीं दिया जो भी लॉज बन रहे थे तब। तो यार स्टैट्यूटरी ड्यूटी, वहां पे स्टैट्यूटरी जो ड्यूटी थी वो ब्रिच हो चुकी है वहां पर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल पोजीशंस ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की कौन सी लीगल पोजीशंस होती है? तो कंपनीज, directors can act as an agent, directors can act as a managing partner, directors can act as a trustees of an organization. Okay, though the companies act not defined position of directors, keeping in mind the powers and extensive responsibility, its attempt is made to describe them as an agent of company, trustee and managing partners. These expressions indicate and do not complete explanation of understanding of their powers and work. Okay, so first क्या है? डायरेक्टर एज एन एजेंट। So since the company is an artificial person created by law, needs to be represented by the director. See, कंपनी हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती। कंपनी भले ही उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया, बट चलाता कौन है? हम ह्यूमन बींग्स की टीम। सो बेसिकली क्या है? रिप्रेजेंट कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। वो एज एन एजेंट एक्ट करता है। दे एक्ट ऑन बिहाफ, कंपनी के बिहाफ पे वो एक्ट करते हैं। डायरेक्टर शुड डील स्किलफुली, केयरफुल एंड इलिजेंटली देयर लाइबिलिटी इज एन एजेंट विल कंपनी हेल्ड लाइबिलिटी एज अ प्रिंसिपल। सो बेसिकली उन्हें सही से काम करना है, ट्रस्टफुली काम करना है, स्किलफुली काम करना है, केयरफुली काम करना है। उनकी एक भी गलती कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। क्लियर? डायरेक्टर्स एज एन एजेंट, वो कंपनी के एज अ एजेंट काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? Company directors as in managing direct partners. So director represent owners of a company, shareholders to conduct and manage business of company on their behalf. See, directors को कौन अपॉइंट करता है? हम एज अ शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, तो वो हमारे बिहाफ पे वहां काम करती है, हमने उन्हें वहां बिठाया है। तो यार उनका काम है कि सही से काम करना, इंटरेस्ट वास्ट अलॉटमेंट हो, मान लो रेजिंग ऑफ लोन हो, इन्वेस्टिंग इन कंपनी हो,
सही से सारे पावर्स को इस्तेमाल करना। ओके, बोर्ड एक्ट्स एज अ सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। सो यार वो बहुत, जो भी बोर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टर्स एज अ ट्रस्टी। डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अ मोस्ट ऑनेस्ट वे। खुद का फायदा, जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे इसी सेशन में, कि यार सिर्फ खुद का फायदा नहीं देखना है, ऑनेस्ट वे से काम करना है, खुद जो भी वो पोजीशन है उसका गलत यूज नहीं करना है, या खुद के पर्सनल यूज के लिए भी नहीं करना है। ओके, सो डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अ मोस्ट ऑनेस्ट वे। दे आर बीन गार्डियंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। ओके, वो वहां पे क्यों बैठे हुए हैं यार, कि यार वो पता है, हमें पता है कि जो वहां बैठे हैं वो सही से कंपनी चलाएंगे, वो हम खुद का फायदा न देख के हम सब लोगों का भी देखेंगे, एंड कंपनी का भी मेनली जो भी जिस चीज के लिए हमने वहां बिठाया है, कंपनी का गोल अचीव करने के लिए, वो सही से सब काम करेंगे। ओके, दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी आर इंटरेस्टेड विथ। ओके, दे हैव टू यूटिलाइज एंड अप्लाई फंड्स ऑफ कंपनी मोस्ट कॉशियसली। ओके, जो भी फंड्स आते हैं कंपनी में उनको सही से मोस्ट कॉशियसली उसे अप्लाई करना है। बस कहीं भी पैसा है, बहुत सारा पैसा है, चलो यहाँ लगा देते हैं, वहां लगा देते हैं, ये असेट पसंद करेंगे, ये बिजनेस में लगाएंगे, ये लोन ले लेंगे, ऐसा नहीं होना है। जहां जिसकी जरूरत है उन्हें सही से काम करना पड़ेगा। दे आर द ट्रस्ट ऑफ ऑल असेट्स ऑफ कंपनी, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ ऑल असेट्स ऑफ कंपनी। तो अब यहाँ क्या दिया गया है, आर डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज है क्या कंपनी में? यस, आपको क्या लगता है, क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय है? यस और नो? नो, डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। सी, एम्प्लॉयज कौन होता है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है, आपको ये काम करना है, आप इसके अंडर काम करने वाले, आप इनको रिपोर्ट करने वाले हो। ओके, आप इस टीम में आप काम करने वाले हो, आपके मैनेजर ये रहेंगे, तो उनको ये सब होता है। डायरेक्टर्स टॉप लेवल पे होते हैं, उन्हें किन्हें रिपोर्ट करना है, उनके ऊपर तो कोई होता ही नहीं है, वही उनके नीचे ही सब लोग काम करते हैं। सो दे आर नॉट द एम्प्लॉयज बट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। हु आर दे? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। ओके, और उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, या तो फिर सैलरी मिलेगी या तो फिर कर, मान लो मोस्टली उन्हें ना परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन प्रॉफिट ही मिलता है। ओके, सो डायरेक्टर्स आर हु? दे आर नॉट द एम्प्लॉयज बट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? यस, रेम्यूनरेशन में क्या दिया है? रेम्यूनरेशन, द पर्सनल कंपनी डायरेक्टर्स मैनेजर एक्सेट्रा होल्ड मैनेजरल पोजीशन इन टाइम टू गेट remuneration in the form of certain percentage from the profit. Okay, next की है removal of directors, vacation of office by directors of act. The office of a director shall automatically become vacant in following cases. डायरेक्टर्स की जो टीम है वो ऑटोमेटिकली वैकेंट कैसे हो सकती है, हम वही देख सकते हैं। डायरेक्टर्स को रिमूव कौन कर सकता है या कैसे रिमूव किया जा सकता है? ओके, एनी डिस्क्वालिफिकेशन as per section, a person cannot appoint a director who is unsound, insolvent, convicted by court. डायरेक्टर्स को बेसिकली हम अपॉइंट ही नहीं कर सकते अगर वो अनसाउंड है, अनस्टेबल है, या कोर्ट केस चल रहा है, उन लोगों को हम डायरेक्टर एज अपॉइंट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, एब्सेंटी एट बोर्ड मीटिंग। जिस चीज के लिए आपको अपॉइंट किया आप वही ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में बैठे ही क्यों? आप उस पोजीशन पे बैठे ही क्यों है? यू नीड टू बी रिमूव्ड हिम और हर फ्रॉम दैट पोजीशन। जो आपकी बेसिक ड्यूटी है वो तो आपने परफॉर्म करनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन। ओके, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, बस खुद के फायदे के लिए साथ में आके काम कर रहे हैं, खुद का बेनिफिट देख रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, कंपनी की पोजीशन क्या है, वो कुछ नहीं देख रहे। रिमूव देम फ्रॉम द डायरेक्टर पोजीशन। ओके, failure to disclose personally. If directors fail to disclose his personal interest in any contract where director is directly or indirectly disinterested. उन्होंने खुद का ही देखा है, कंपनी का नहीं देखा है। डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। सो हमें ट्रिब्यूनल, ये भी टर्म हमने लास्ट सेशन में ही देखी थी। ट्रिब्यूनल ये एक कंपनी रिलेटेड कोर्ट होता है जहां उनके केसेस चलते हैं। ओके, मान लो कंपनी में
कोई इंस्टीट्यूशन जाते, इन्होंने मेरा 1 करोड़ का लॉस किया है, यस कंपनी ट्रिब्यूनल कोर्ट बोलेंगे आओ मेरे पास, मैं आपकी केस सॉल्व करता हूँ। आप कोई दूसरा केस लेके जाते हो, इसने मेरे भाई का मर्डर किया है, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट बोलेगी यहाँ नहीं चलेगी आपकी केस, आपको दूसरे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ट्रिब्यूनल कोर्ट एंड नॉर्मल अदर कोर्ट। सो कंपनी रिलेटेड जो भी केसेस होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो सॉल्व कहाँ होती है? ट्रिब्यूनल कोर्ट में। सो बेसिकली ट्रिब्यूनल कोर्ट, डायरेक्टर हैज टू वैकेट ऑफिस इफ ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड, ओके, बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। सो मतलब कोई केस होती, कोई प्रॉब्लम होता है, वो आप वहां जाके देखते हो और ट्रिब्यूनल कोर्ट बोलता है कि यस आपको एज अ डायरेक्टर की पोजीशन से हटना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वो छोड़ के। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। कोई बड़ा ऑफेंस करते हैं, कोई बड़ा लॉस करते हैं, या कोई मर्डर करते हैं, या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो, उन्हें डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है। क्लियर? imprisonment, director has to vacate office if he is convicted by court of law for an offense involving moral grounds or otherwise and is sentenced to imprisonment for 6 months or more। कुछ भी करती है तो उन्हें कब तक imprisonment हो सकती है? 6 महीने या उससे ज्यादा भी हो सकती है, depend on the crime which he or she has committed। Next, provision of act, डायरेक्टर हैज टू वैकेट ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर हमने देखा था लास्ट टाइम कि यार उनको रोटेशनल डायरेक्टर्स, उनको पोजीशन से हटना पड़ता है, 1/3 डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ एजीएम एंड 2/3 डायरेक्टर वाइल इन रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो कंपनी में कई प्रोविजन है, आपके एक्ट में कुछ प्रोविजन है, तो यस दे नीड टू वैकेट द ऑफिस। ओके, तो क्लियर, यहाँ पे हमने आज क्या क्या देखा है? पहले देखा है पावर्स, उसके बाद देखी ड्यूटीज, उसके बाद देखी लाइबिलिटीज, उसके बाद ये भी देखा है कि यार एम्प्लॉय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय है नहीं है, उनको रेम्यूनरेशन कैसे मिलता है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। बहुत इजी चीजें हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। मान लो पहले तो भी थोड़ा सा हार्ड बोला जा सकता है। हार्ड बेसिकली कैसे कि आपको समझने में के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, थोड़े हायर लेवल के कंसेप्ट है। नो डाउट आपको अच्छी बातें उन्होंने ये आपके सिलेबस में लाया है, बट ये बहुत बेसिक चीजें हैं और अगर एग्जाम में पूछते हैं 4 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। क्लियर? ओके, सो चलो बच्चों, विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे की मैनेजरल पर्सन ऑफ कंपनी के एमपी कौन होते हैं। यस, तो ठीक है, विल टिल दैट विल स्टॉप हियर। टेक केयर, चलो बाय, सी यू।